प्रोडक्ट द प्रोडक्ट जो है ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 है। वन ऑफ द 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केट मिक्स इज़, अब हमने कल मार्केट मिक्स पढ़ा था और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट मिक्स के अंदर 4 पीज होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो उसका पहला पी जो है हमारे पास वो प्रोडक्ट है। द प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग पैकेजिंग, कलर, प्राइस, क्वालिटी एंड ब्रांड नेम प्लस द सर्विसेज एंड रेपुटेशन ऑफ द सेलर। प्रोडक्ट जो है वो किसी भी किस्म का हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, दवाई प्रोडक्ट है। मैं बोतल बनाता हूँ, मेरी बोतल प्रोडक्ट है। एक प्रेस वाला बंदा है, वो आउटर कार्टन बनाता है, उसका आउटर कार्टन प्रोडक्ट है। एक प्रेस वाला बंदा है, लेबल बनाता है, उसका लेबल प्रोडक्ट है। एक कोई और प्लास्टिक वाला है, वो कैप बनाता है, वो उसका प्रोडक्ट है। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल ऐसी चीज़ें जिनको आप फील कर सकते हैं वो भी प्रोडक्ट के अंदर आती हैं, और ऐसी चीज़ें जिनको आप फील नहीं कर सकते वो भी प्रोडक्ट के अंदर आती हैं। उसमें कोई बंदा सर्विसेज दे रहा है, वो भी प्रोडक्ट है। कोई 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 कंसल्टेंट है तो वो कंसल्टेशन दे रहा है, वो भी अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ठीक है जी। तो प्रोडक्ट जो है वो टेंजिबल भी हो सकता है और नॉन टेंजिबल भी हमारे पास हो सकता है। अ प्रोडक्ट कैरीज वेरियस अदर फीचर्स एज वेल। दीज फीचर्स इंक्लूड एन अंडरस्टैंडेबल डिस्क्रिप्टिव नेम एज जेनेरिक नेम। जो भी कोई प्रोडक्ट होगा हम उसको एक नाम देंगे, ये आप लोगों को पता है। द जेनेरिक नेम इज अ नॉन प्रोप्राइटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट इन अ ड्रग। आमतौर पे हम जो नाम देते हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर वो नाम मिलता जुलता होता है हमारे एक्टिव प्रोडक्ट के साथ। एजिथ्रोमाइसिन की टैबलेट है वो कहलाती है एजोमैक्स। ठीक है। तो वो एजिथ्रो से ले लिया उन्होंने, तो देर आर, ज़रूरी नहीं होता ये चीज़ कि उसके अंदर से हो, लेकिन आमतौर पे उसको ऐसा एक नाम नेम दिया जाता है कि पता लगे कि उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है। द ब्रांड नेम ऑफ प्रोडक्ट ऑन द अदर हैंड इज ओन्ड बाय पर्टिकुलर फर्म एंड कैन नॉट बी यूज बाय अदर्स। अब ये मैं जो बात कर रहा था ये ब्रांड नेम की बात कर रहा था। जेनेरिक तो एजिथ्रोमाइसिन होगा उसके अंदर। ईच ब्रांड इज टेकन एज डिफरेंट प्रोडक्ट दो हैविंग intangible difference of the brand name owing to processing of the product quality। ये एक से ज़्यादा सेम ब्रांड नेम नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है। तो इसलिए ब्रांड नेम जो हैं वो एक से ज़्यादा डिफरेंट होते हैं और वो बेस करती है प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर। उससे आपको प्रोडक्ट क्वालिटी का भी पता लगता है, उससे आपको प्रोडक्ट की प्राइस का भी पता लग सकता है। उसके अंदर ये फीचर्स होते हैं ब्रांड नेम के साथ एसोसिएटेड, प्राइस के फीचर्स होते हैं, पैकेजिंग के फीचर्स होते हैं, डिज़ाइन के फीचर्स होते हैं, या सेलर के रेपुटेशन के फीचर होते हैं। ठीक है। A pharmaceutical product is used obviously for some defined purpose and meet consumer expectations। एक pharmaceutical product जो है वो कस्टमर की जो हमारे पास expectations को meet करने के लिए हम लोग बनाते हैं। अच्छा, usually a single product is not enough to meet the needs of target consumers. Thus, assorted of different products is usually required. The product assortment, also called product mix, is a set of list of all the products a firm offers for sale। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक कंपनी एक किस्म का प्रोडक्ट बना रही है, वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी बनाती है ताकि कस्टमर नीड्स जो हैं उनको हम लोग देख सकें। उन कस्टमर नीड्स की ऊपर हम लोग मल्टीपल डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम लोग बनाते हैं ताकि एक से ज़्यादा कस्टमर की अगर डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। नेक्स्ट है जी हमारे पास अ प्रोडक्ट लाइन इज सेट ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट क्लोजली रिलेटेड एंड इंटेंजिबल टू सिमिलर यूज़र। इसीलिए फिर एक प्रोडक्ट लाइन या प्रोडक्ट रेंज बनाई जाती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर एक से फ्लू के लिए कोई मेडिसिन अगर है, फॉर एग्जांपल वो आमतौर पर तो नहीं है लेकिन चलें अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि फ्लू के लिए कोई मेडिसिन है, तो वो अगर 3 4 5 मेडिसिन है और सारी फ्लू को ठीक करती हैं, तो वो प्रोडक्ट लाइन है उसकी कि ये 5 मेडिसिन हैं ये फ्लू के लिए ही। ठीक है। अंदर वो है प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन जो है वो अब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में भी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड और नॉन प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड, तो दो इसके अंदर क्लासिफिकेशन हैं हमारे प्रोडक्ट की। एक वो हैं जो ओटीसी के अंदर आते हैं जिनको नॉन प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट कहते हैं, और कुछ वो हैं जो ओटीसी के अंदर नहीं आते और वो प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट कहलाते हैं। द लाइफ सेविंग ड्रग्स, इसके अंदर शेड्यूल जी, आप फोरेंसिक पढ़ रहे हैं, जो शेड्यूल जी के अंदर ड्रग्स आती है एंटीबायोटिक सारी, वो सारी जो आपके पास हैं वो प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट के अंदर आती हैं। इसकी फ़ीचर्स के अंदर यूज़ फॉर द कंडीशन डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज, ऐसी कंडीशन जिनको आप डायग्नोज नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सर में दर्द है तो हमें पता है हमें पैरास्टामोल लेनी है, हम उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई खुदा ना खासा किसी को लिवर के अंदर प्रॉब्लम है और उसको एब्डोमिनल पेन हो रही है, तो आप उसको डायग्नोज नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको ओटीसी मेडिसिन नहीं मिल सकती। रिक्वायर्ड प्रोफेशनल ट्रीटमेंट, डिसीजन एंड मॉनिटरिंग।
ऑब्वियसली आपको उसके लिए फिर प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा। रिक्वायरिंग मोर इन डेप्थ लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉपर यूज़, एक प्रॉपर यूज़ के लिए आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए। मे हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ यूजेज एक्सपीरियंस, आपको यूजर एक्सपीरियंस के लिए यूज़र एक्सपीरियंस रिक्वायर है उसको यूज़ करने के लिए। विद स्टिल अंडर डेवलपिंग सेफ्टी एंड एफिकेसी प्रोफाइल, जिसकी अगर नहीं होगी। आई हैव पोटेंशियल टू अब्यूज़, ऐसी मेडिसिन जिनको अब्यूज़ किया जा सकता है, जिनको नशे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ड्रग्स के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, उनको भी हम लोग प्रिस्क्रिप्शन के अलावा नहीं देते। जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं वो OTC के तौर पर सेल होती हैं आपके पास, और इनको एथिकली भी आप सेल कर सकते हैं। ये सेल्फ डायग्नोसिस कंडीशन के अंदर आप इनको यूज़ करते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको पता होता है यार अच्छा मेरा ना सर में दर्द हो रही है तो मुझे पैरास्टामोल दे दो, ठीक है। यूज़ फॉर रीजनेबल सेल्फ ट्रीटेबल कंडीशन, ऐसी कंडीशन जिसका आपको पता है कि जी मैं खुद से ट्रीट कर सकता हूँ इसको, उसमें आप OTC देते हो। यूजली टाइम टेस्टेड एंड देयर आर सब्सटेंशियल रेंज ऑफ एक्सपीरियंस, टाइम ने इसको टेस्ट किया हुआ है कि इसका कोई साइड इफेक्ट एज इट इज़ नहीं है, इस डोज के अंदर एक्सपीरियंस भी है। रिक्वायरिंग मॉडेस्ट और रीजनेबल लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई हाई फाई इंफॉर्मेशन नहीं रिक्वायर इसको यूज़ के लिए, और जनरली सेफ है और इफेक्टिव है। इस किस्म के मेडिसिन को हम लोग जो हैं वो नॉन प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन या नॉन प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट कहते हैं, और इनको हम लोग OTC की फॉर्म के अंदर हम लोग लेके जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास पैकेजिंग डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट नेम है। प्रोडक्ट पैकेजिंग डिज़ाइन एंड द प्रोडक्ट product packaging design and the product naming are two vital aspects for product development and marketing. Both of these areas require strategic decision and management. अब आपके पास जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है और जो प्रोडक्ट नेमिंग है ये हमेशा दूसरे लोगों से फ़र्क होनी चाहिए, ठीक है। आमतौर पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर अगर आप किसी को कॉपी करें तो आपकी मेडिसिन स्पोरियस सब स्टैंडर्ड के अंदर कैटेगरी में फॉल कर सकती है। किसी का नाम चोरी करें, किसी का प्रोडक्ट चोरी करें तो वो, और आप रजिस्टर्ड भी नहीं बना रहे, तो वो स्पूरियस और सब स्टैंडर्ड के केस में जाती है। तो हमें एक नया डिज़ाइन देना होता है, एक नया नेम देना होता है, और वो नेम ऐसा होता है जो दूसरे से आपके प्रोडक्ट को डिफ़र करता है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी जो एफिकेसी है उसको एक्सप्लेन करता है, ऐसा नाम होना चाहिए। तो पहले हमारे पास है प्रोडक्ट पैकेजिंग डिज़ाइन। पैकेज इज़ द कंटेनर इन विच अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज़ प्लेस्ड बेसिकली टू प्रोटेक्ट इज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। इसके अंदर आपको ये पैकेज वो होता है जिसमें आप अपना प्रोडक्ट प्लेस करते हैं और ये आम बंदे तक पहुंचता है, और ये उसको स्पिलेज से, पेलिफिज से या एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाता है। अब हमारे पास अ प्रोडक्ट पैकेज इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, अ डिवाइस फॉर एस्टैब्लिशिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड अ वाइटल टू मार्केटिंग सक्सेस। एक तो आपने यूज़ बता दिया अपने प्रोडक्ट के लिए जो कंपलसरी यूज़ है। असल एडवांटेज आपको तब मिलता है जब आपका प्रोडक्ट का जो पैकेज है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। जैसे कि अब पैरासीटामोल या पैनाडोल जो है हम बाय नेम ले लेते हैं, हम पैरासीटामोल कह के नहीं लेते, बाय नेम लेते हैं। या कुछ लोग पहले शेर मार्का कहते थे इसको, जो आपकी डिस्प्रॉल है, क्योंकि उस पर शेर बना होता है। लाल पत्ता भी कहते हैं बिकॉज उसके जो बैक है वो रेड उसके ऊपर इंग्रेव लिखा होता है। तो आपका प्रोडक्ट, वैसे तो आपका पैकेजिंग जो मटेरियल है वो ज़रूरत है प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए, लेकिन अगर आपका पैकेजिंग जो है वो लोगों को याद रहे तो वो आपकी एडवर्टीज़मेंट का बायस भी बनता है। तो हमारा प्रोडक्ट का जो पैकेज है वो ऐसा होना चाहिए कि वो लोग उसमें एक्टिव से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट के नेम को याद रखें या आपके प्रोडक्ट के डिज़ाइन को ना याद रखें। समझ आ रही बात? अच्छा, नेक्स्ट इसके हमारे पास इन रियल सेंस द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज़ द सेम एज गुड क्लोथ बिल्ड द पर्सनैलिटी फॉर मैन। ये मैं हमेशा आप लोगों को क्लास में भी कहता हूँ कि आप लोगों को पता है कि अगर आप अच्छे वो कहते हैं ना पहनो जग भाता और खाओ मन भाता, वो इसलिए कहते हैं कि अगर आप अच्छा पहनते हैं, अच्छा उठते बैठते हैं, तो उससे आपका इमेज बेहतर बनता है एज़ कम्पेयर टू एक बंदा जो है बिल्कुल उसने एक अजीब से कपड़े पहने हुए हैं। सफाई की बात हो रही है और नए कपड़ों की बात नहीं हो रही, तो ये ना समझिएगा किस तरह करें कि नए कपड़े खरीदें, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट पैकेजिंग डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि लोगों को वो याद रहे, बजाय ये कि वो ढूंढ ढूंढ के लें। उनको बाहर से बताओ अच्छा यार वो फलां रंग का जो पत्ता पड़ा ना वो दे दो हमें, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है नेमिंग ऑफ द प्रोडक्ट। एज मेंशन अर्लियर, a pharmaceutical product may be identified by its generic name and brand name.
The generic name may be a chemical name and scientific name. A chemical name is given according to the defined rules according to chemical nomenclature. केमिकल नोमेनक्लेचर को सामने रखते हुए हम उसका ब्रांड नेम जो देते हैं, जैसे मैं आपको बताया था कि एजिथ्रोमाइसिन को एजोमैक्स के नाम पे हम लोग सेल कर रहे हैं। इसके अलावा और भी ऐसे हैं जिसमें एजो ज़रूर आएगा। ठीक है जी। A chemical name is given according to defined rules according to chemical nomenclature. However, the scientific name of a product is an abbreviated or simple identification not in possession of any commercial party. Usually, brand name and trade name are used interchangeably. However, sometimes the trade name refers to the proprietary name of the business firm. ठीक है, तो ट्रेड नेम भी होता है, ब्रांड नेम भी होता है और जेनेरिक नेम भी होता है। आमतौर पे ब्रांड नेम और ट्रेड नेम सेम होता है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं कोरोना वायरस की बात करूं तो जेनेरिक हो गया कोरोना वायरस। ठीक है, ब्रांड हो गया कोविड-19। ठीक है, तो और जो इसका ट्रेड नेम है वो इस वक्त नोवल कोरोना वायरस NCV है। तो ये तीन अगर आपको याद समझ आए तो ये आप समझ सकते हैं। वैसे रिपीट करता हूँ कि कोरोना वायरस के केस में जो कोरोना वायरस है ये इसका जेनेरिक नेम है, इसका ब्रांड नेम है कोविड-19 और इसका ट्रेड नेम है NCV, नोवल कोरोना वायरस। ठीक है, तो ये तीनों में डिफरेंस है। इससे आपको, और सेम चीज़ ये जो है ये आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर भी आती है। अब ये क्योंकि ट्रेड नेम मुझे इसलिए नहीं पता होता हो सकेगा क्योंकि हर कंपनी ने ट्रेड नेम जो है वो ट्रेडर को देती है, ना कि एक आम उसको। ठीक है, एजिड का जैसे नाम आ गया, अब ये बता रहे हैं कि एजिथ्रोमाइसिन एजिड के नाम से भी आती है। तो पैरासिटामोल के केस में जो पैरासिटामोल है वो जेनेरिक है, जो वो उसका ब्रांड नेम है। अब दरमियान में उन्होंने कोई और नाम में भी दिया हो, में भी ना दिया हो, वो उसका ट्रेड नेम होगा जो ट्रेडर को देंगे वो। ठीक है जी। इस तरह के समटाइम वो नंबर हो सकते हैं कि जी फलां नंबर की मेडिसिन भेज दो, इस तरह कुछ भी हो सकता है। Once a good product is developed and appropriately packed, its appropriate name is needed. एंड मैंने हमेशा बताता हूँ कि सबसे पहले आपका जो प्रोडक्ट जब आप किसको मार्केट करते हो सबसे पहले आप उसका नाम बताते हो कि सर ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, इसका नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल नोमानोमाइसिन। ठीक है, ये नुमान से निकाला मैंने, नुमानोमाइसिन उसका नाम है। तो अब उसको ये पता होगा कि इस मेडिसिन के अंदर नुमान होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आपका नाम ऐसा होना चाहिए कि अगले बंदे को फौरी पता लग जाए कि कोई ऐसी जेनेरिक है जो इसके अंदर प्रेजेंट है, नंबर एक। और नंबर दो, को ऐसा नाम ना हो कि लोग सुन के भाग जाएं। एक मेडिसिन पिछले दिनों लॉन्च हुई थी, सुना था वर्ल्ड में, दुनिया में लॉन्च हुई थी, मैंने सुना था, मैंने उसको सर्च तो नहीं किया, उसका नाम था स्पाइडरमैन, कोई एंटीबायोटिक थी। तो इस तरह के मेडिसिन या किसी मेडिसिन का नाम सुपरमैन रखते हैं, तो इस तरह की मेडिसिन आपको ये नहीं बता रही, हाँ नाम से ये ज़रूर लग रहा है कि ये खा के बंदा सुपरमैन बन जाएगा, लेकिन ये नहीं बता रही कि कोई एंटीबायोटिक है इसके अंदर, ये कोई और चीज़ है। तो आपका ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो अट्रैक्टिव हो और आपकी जेनेरिक को एक्सप्लेन कर रहा हो। और सम टाइम ये भी होता है, हम लोग ऐसा नाम भी रखते हैं कि वो उसकी इंडिकेशन को बता रहा हो। ठीक है, जैसे नो पेन या नो कफ कोई रखती है, कफिंग नहीं होगी, नो पेन रख दी है, आम पेन रिलीविंग से पैरासिटामोल होगी। लेकिन अगर ये नो पेन का नाम आपने को आर्थराइटिस के लिए रख दिया है तो वो वहाँ पर लिंक नहीं कर रहा है इसको। तो ऐसा नाम होना चाहिए, अगर इंडिकेशन बेस्ड नाम भी रखना है, ठीक है, तो ऐसा हो कि जो उसमें इंडिकेशन तक आपको लेके जाए। ठीक है जी। तो हाउ वर्ड्स अफेक्ट पीपल इज एन एसेंशियल नॉलेज needed when struggling with success brand name of the product. Many technical rules surround the choice of a brand name. The brand name must be unique. अब ये कुछ फीचर्स आ रहे हैं ब्रांड नेम के। यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव, लीगली अवेलेबल फॉर यूज़। आपका ब्रांड नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, लीगली अवेलेबल होना चाहिए यूज़ के लिए, ये ना हो किसी को कॉपी कर लें आप। ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, इजी टू स्पेल होना चाहिए, इजी टू रिमेंबर होना चाहिए, इजी प्रनाउंसेबल, उसको याद रखना आसान हो, उसको प्रनाउंस करना आसान हो, विदाउट कॉम्प्लेक्स फॉरेन वर्ड, उसमें कोई फॉरेन वर्ड्स ना हो, नॉट एडवाइज बैकवर्ड रीडिंग, नॉट एडवर्स बैकवर्ड रीडिंग, कोई इस तरह की ना हो कि आप उसको कोई उल्टा नाम को उससे बन जाए। ठीक है, और कंपेटेबल विद द पैकेजिंग एंड लेबलिंग नीड्स। तो ये आपका प्रोडक्ट जो है इस किस्म का होना चाहिए, वो इस तरह का होना चाहिए कि वो उस, जिसमें अभी आप एक्सप्लेन भी किया, कि उसका नेम जो है वो अट्रैक्टिव हो और वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो है उसकी अपील को बढ़ाए, ना कि उसकी अपील को कम कर सके। ठीक है जी।
तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर।